मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए द सॉलिड स्टेट के पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज मैं आपको बताने जा रहे हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी क्या है। इसके पहले आपको यूनिट सेल के बारे में बताए थे कि यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें बताया गया था कि यूनिट सेल जो है वो क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा इकाई है। जैसे एक दीवार ले लो, उसका एक ईंट यूनिट सेल होता है। आज हम बताने जा रहे हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता होता क्या है। तो किसी ठोस में गोले के द्वारा, गोले कहें तो कंस्टिट्यूएंट पार्ट की यानी अवयवी कण। अरे अवयवी कण के रूप में होते क्या हैं? तो अवयवी कण के रूप में अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। आपके पिछले वीडियो में भी हम इसकी जिक्र किए थे। तो किसी ठोस में गोले का मतलब वो गोला नहीं, गोले का मतलब अवयवी कण जिससे मिलकर सॉलिड बनता है, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्ट के अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं गोले के रूप में, के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान की प्रतिशत को संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक सॉलिड है, तो वे अवयवी कण के मिलकर बने होते हैं। आपको सॉलिड का डिफिनेशन बताए थे कि सॉलिड जो होता है वो अवयवी कणों के प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड पदार्थ की अवस्था, जैसे पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 अन्य अवस्था भी है, जैसे चौथी अवस्था प्लाज्मा है, 5वां अवस्था बीईसी है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर कहा जाता है। तो यह पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मान लो कि ये अवयवी कण है और ये आपस में मिलकर एक सॉलिड का निर्माण किया, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार गोलों के द्वारा एक सॉलिड बना। इस सॉलिड में कुछ रिक्ति भी दिखाई दे रही है। तो इस सॉलिड में जो गोले की प्रतिशतता है, उस प्रतिशत को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। इसे यूनिट सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके छोटे इकाई को हम यूनिट सेल कहते हैं। तो आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि किसी यूनिट सेल में गोले के द्वारा ग्रहण किए गए उसकी प्रतिशतता को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। जैसे मान लो कि ये एक यूनिट सेल है और इसमें एक गोला है, तो इस गोले की कितनी प्रतिशत है इस यूनिट सेल में, तो उसे को हम पैकिंग इफिशिएंसी कहेंगे। अब प्रतिशत निकलता कैसे है? जैसे मान लिया जाए कि आपको देखना है कि 2 रुपया का 3%, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति को 75% आया। 75% का मतलब क्या होता है कि 100 में 75, बाकी 25 नहीं। उसी प्रकार अगर एससीसी का पैकिंग इफिशिएंसी 52% है, तो इस यूनिट सेल में गोले के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान 52 है 100 में। एफसीसी का पैकिंग इफिशिएंसी 74% है। इसका मतलब है कि इस यूनिट सेल में गोले के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान 70% है, यानी 100 में 70 है। तो हम क्या करते हैं कि किसी चीज को प्रतिशत निकालने के लिए उसमें उपस्थित मात्रा, जैसे आप इस सूत्र में देख रहे हैं, संकुलन क्षमता बराबर होता है कुल गोले का आयतन, मतलब इसमें कितने गोले हैं, और इस यूनिट सेल का क्या आयतन होती है, जैसे यूनिट सेल का आयतन गुने 100। इस प्रकार हम प्रतिशत निकालते हैं। तो संकुलन क्षमता का सूत्र भी हो गया कि कुल गोले का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन गुने 100। आप इसे डिफिनेशन भी बता सकते हैं कि किसी यूनिट सेल में उपस्थित कुल गोले का आयतन की प्रतिशत का मतलब होता क्या है 100 की प्रतिशतता को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं जनरली। एक होता है एससीसी
जिसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, एक होता है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो 3 प्रकार के होते हैं, एक एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। आप देखेंगे कि बताए थे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है। तो एक यूनिट सेल में, जैसे मान लो कि कोई यूनिट सेल है, यूनिट सेल कैसा होता है, क्यूबिक होता है, इसकी ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल होते हैं। तो ई मान लो कि कोई यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में अगर अवयवी कण या परमाणुओं की संख्या या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कुछ भी कह सकते हैं, अगर उसके केवल 8 कोण पर प्रेजेंट हो तो उसे हम एससीसी कहेंगे। और यदि इन 8 कोण के अलावा अन्य भागों पर उपस्थित हो, अब किसी घन के अन्य भाग क्या हो सकते हैं, जैसे उसका फेस हो सकता है, फलक, इंड पॉइंट हो सकते हैं ऊपर नीचे, या बेस हो सकता है। तो वहां पर अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित हो, जैसे 8 कोण के अलावा अगर फेस पर हो तो उसको एफसीसी कहेंगे, अगर उसका बॉडी पर उपस्थित हो तो उसको बीसीसी कहेंगे, अगर 8 कोण के अलावा उसके इंड पॉइंट पर उपस्थित हो तो उसको ईसीसी कहेंगे, अगर कहीं न उपस्थित हो, केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसको एससीसी कहेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल, इंड क्यूबिक यूनिट सेल, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम आपको बताएंगे कि सारे यूनिट सेल का पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकलता है। पैकिंग इफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे 1 नंबर की क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एससीसी जो यूनिट सेल है, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसका पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है। ऑप्शन दे देगा 74%, 75%, आपको 52%, 68%, तो आप एफसीसी में 74% टिक लगाएंगे। कभी कभी इसी क्वेश्चन को अलग तरीका से भी पूछ लेता है, जैसे पूछ लगा कि एफसीसी जो यूनिट सेल है इसकी रिक्ति कितनी है, तो भाई 74% तो उसका पैकिंग इफिशिएंसी हुआ, मतलब पूरा भरा हुआ, तो खाली उसमें कितना है, तो पूरा भरा कितना होता है 100%, जिसमें 74% उसका रिक्ति है। पूरा एफसीसी में कितने परसेंट खाली होते हैं, पूरा एफसीसी में कितने परसेंट खाली होते हैं, उसके निकालने के लिए आपको पूरा प्रतिशत 100 होता है, 100 को ही प्रतिशत कहा जाता है, और उसमें 74% है जो इसका पैक है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी है। तो आपको यहां से घटा देंगे तो 62 यानी 26% इसकी रिक्ति होगी। यहां देखेंगे तब 32% इसका रिक्ति होगी। इस प्रकार 5 नंबर का पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी, बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी, ईसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे ज्ञात किया जाता है। देखेंगे एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है। तो पहले आप चित्र देखेंगे कि एससीसी, मान लो कि कोई यूनिट सेल है, तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं, इस यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं एससीसी में कहाँ होते हैं, उसके कोण पर होता है। जैसे मान लो कि कोई यूनिट सेल है तो इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं, 8 कोण होते हैं, 8 कोनों पर इसका अवयवी सेल होता है। अब इस चित्र को हम कल्पना करके बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि ये गोला है, एक दूसरे से सटा हुआ होगा, इसका एक भाग हम इधर निकाल लेते हैं और मान लेते हैं कि कोई गोले है, ई गोला है, इसकी त्रिज्या r है, तो ई गोला होगा तो इसकी त्रिज्या भी r होगा। और ये घन है, ये घन का मान लो कि यहां से यहां तक जो इसकी भुजा है वे है। जैसे आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं कि माना कि घन की भुजा a तथा अवयवी
कणों की त्रिज्या r है। तो पहले हम संबंध देखेंगे। a बराबर क्या होगा, a है यहां से यहां, a बराबर होगा r प्लस r, यानी a बराबर 2r। आप r बराबर a बटा 2 निकाल सकते हैं। अब यहाँ सूत्र देखेंगे कि संकुलन क्षमता होता क्या है। संकुलन क्षमता बराबर होता है कुल गोले का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन। तो एससीसी का मतलब एससीसी जो यूनिट सेल है इसमें कुल गोले कितने होते हैं। तो कुल गोला आपको पिछले वीडियो में बताया थे कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कोने पर होते हैं। कोना के लिए 1/8 होता है, 8 से 8, यानी परमाणु जो होता है इसमें एससीसी में 1 होता है। तो कुल गोले का आयतन क्या रहा, तो एक गोला है तो एक गोला, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और आर का मान आप यहां से a/2 के क्यू कर सकते हैं बटा यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल कैसा होता है, घन होता है, तो घन का आयतन हो गया भुजा क्यू गुने 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1/4/3, 1 गुने 4/3 पाई का मान रख देंगे 22/7 गुने ए क्यू बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा ए क्यू गुने यहाँ 100 हो जाएगा। आप इससे इसको काट सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि 4 दूनी के 8, यहाँ से इसको काट देंगे 11 दूनी 22, 4 दूनी के 8, 11 दूनी 22, 11 में 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1100, और नीचे हो जाएगा 7×21। अगर 1100 को 21 में डिवाइड करेंगे तो ये आपको कैलकुलेट कर मतलब भागा देकर 52.38 होगा। आप दे भी सकते हैं 21/1100, 11 1×5 से 5 हो गया, फिर 1 दूनी 42, 8.38%, यानी एससीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 52.38% होते हैं। आप देखेंगे एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। अब देखेंगे कि एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो एफसीसी कहते किसको है कि एफसीसी में जो होता है वो अवयवी कण यूनिट सेल के 8 कोण के अलावा 6 फेस पर होता है, यानी उस पर भी उपस्थित रहता है। जैसे 8 कोण हुआ, और ये 8 कोण के अलावा आपका फेस, जैसे ऊपर वाला फेस हुआ, ये फेस यहाँ, अंदर वाला फेस, बाहर वाले फेस यहाँ पे। अगर इसमें परमाणुओं की संख्या देखा जाए तो परमाणु की जो इसमें संख्या होगा तो किनारों के लिए हो जाएगा 1/8, और 8 परमाणु उपस्थित है। फेस के लिए होता है 1/2, और यहाँ पे 6 है, 1, 3, इस प्रकार 4 परमाणु। इस फिगर के अगर ऊपर वाले भाग को कल्पना किया जाए तो कुछ इस प्रकार निकलकर सामने आता है। अगर इस गोले की त्रिज्या r ले लें, ये भी गोले की त्रिज्या r हो जाएगा, और इसको यहां से मिला देंगे तो ए बी सी एक प्रकार की त्रिभुज बना, कोण 90 डिग्री है। यहां से इसकी लंबाई एसी की लंबाई देखेंगे तो r + 2r + r बराबर 4r होगा। ये आपका घन है तो इसकी भुजा ये, तो इसका भुजा भी ये हो जाएगा। आप देखेंगे कि माना कि गोले की त्रिज्या कितना है, r है, गोले की त्रिज्या r है, और इस घन की जो भुजा है, यूनिट सेल की जो भुजा है a है। तो संकुलन त्रिभुज, पहले यहां चलेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में क्या होता है। एबीसी में होता है AC² = AB² + BC²।
इसका मान लिख देंगे 4r का स्क्वायर प्लस इसका मान भी है स्क्वायर है, इसका मान भी है स्क्वायर, सॉरी बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, 8 मतलब r स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटा 8, यानी r स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर बटा 8। आप इसको बाहर निकालेंगे तो a बटा 2 रूट 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब निकालेंगे कि संकुलन क्षमता, तो यहां पर ये निकाल देते हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है कुल गोले का आयतन, तो कुल गोला कितना है 4 और गोले का आयतन होता है 4/3। पैकिंग इफिशियंसी बराबर लिख देंगे कुल गोले का आयतन, कुल गोला इसमें कितना 4, तो 4 गुने 4/3 गोले का आयतन होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7 r क्यू, तो r का मान है a बटा 2 रूट 2, तो यहां लिख देंगे r क्यू के a बटा 2 रूट 2 के दी होल क्यू, और यूनिट सेल का आयतन होता है भुजा क्यू गुने 100। अब यहां से देखेंगे तो 4 चकों के 16 गुने 22 बाई 21, और यहां से इसको तोड़ेंगे तो 1 क्यू बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इन्हें 2 आ जाएगा 8 दूनी 16 रूट 2। आप देख भी सकते हैं 2 रूट 2 गुने 2 रूट 2 गुने 2 रूट 2, ये दोनों से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और यहां से 2 और रूट बच जाएगा 8 दूनी 16 रूट 2। अब यहां से बटे a क्यू हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, यहां से इसको काट देंगे। अब लिख देंगे 2200 बटे 21 रूट 2, इसका मान धर देंगे रूट 2 का, तो हो जाएगा 21 1.484। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 2200 बटे इसको गुना कर लेंगे तो 19.69 कुछ आएगा। अब यहां से इसको कट कर देंगे तो आएगा लगभग 74%। इस प्रकार एफसीसी का जो पैकिंग इफिशियंसी है वो आपको कितना निकल के आ गया 74%।